एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम वरुण बेवरेज के बारे में बात करेंगे। कमेंट सेक्शन पे मुझे इस कंपनी के बारे में काफ़ी पूछा गया था। प्लस रिसेंटली अगर आप देखोगे 2039 तक पेप्सी के साथ इनका जो एग्रीमेंट एक्सटेंड हुआ है। अगेन दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। आज हम इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, प्लस ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, आगे ग्रोथ कैसी हो सकती है उसकी बात करेंगे, प्लस सेल्स ग्रोथ कितनी हो सकती है, एबिडा कहाँ तक जा सकता है, हम उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वरुण बेवरेज का हम बिजनेस मॉडल देखें तो जैसे पेप्सी हो गया, ट्रॉपिकाना, ठीक है, या आपका जो 7 अप हो गया, मिरिंडा हो गया, माउंटेन ड्यू हो गया, ये एक्चुअली पेप्सी नहीं बनाता है, ये वरुण बेवरेज बनाता है। जो वरुण बेवरेज कंपनी है वो बनाती है। इनको बॉटलर्स बोला जाता है। बेसिकली क्या होता है कि मान लो जो हमको पेप्सी बनानी है, उसमें मेन कंटेंट जो होता है दैट इज़ कॉन्सेंट्रेट। ये पेप्सी कॉन्सेंट्रेट इन वरुण बेवरेज को बेचता है और उसमें शुगर डलती है और फिर वाटर डलता है। ऐसे केस में जो शुगर है वो वरुण बेवरेज खुद प्रोक्योर करेगा। वाटर अगेन जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग है वो वरुण बेवरेज करेगा। पेप्सी यहाँ पे क्या काम करता है, पेप्सी बेसिकली अपना नाम देगा, देन जो कॉन्सेंट्रेट की हमने बात की थी, वो फॉर्मुलेशन थ्रू कॉन्सेंट्रेट, वो कॉन्सेंट्रेट देगा। जो पेप्सी में जो मेन इंग्रेडिएंट डलता है वो पेप्सी देगा। देन जो R&D पेप्सी करेगा, प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग इनोवेशन पेप्सी करेगा, एंड ब्रांड डेवलपमेंट पेप्सी करेगा। अब यहाँ पे वरुण बेवरेज क्या करेगा, वरुण बेवरेज वो कॉन्सेंट्रेट लेके पूरा प्रोडक्शन करेगा, प्लस सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी वरुण करेगा। प्लस यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे रिटेल आउटलेट्स में जो छोटे छोटे कूलर्स होते हैं वो भी वरुण बेवरेज देता है। प्लस यहाँ पर कंज्यूमर पुश मैनेजमेंट, थोड़ा बहुत मार्केटिंग यहाँ पे वरुण बेवरेज भी करता है, जो लोकल मार्केटिंग की बात आती है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक सारा काम वरुण बेवरेज करता है व्हेन इट कम्स टू इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, जिम्बाब्वे। यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं कि वरुण बेवरेज बेसिकली एक बॉटलर है, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ नॉट मियरली अ बॉटलर, क्योंकि बॉटलर क्या करता है, आपका सिर्फ मैन्युफैक्चर करता है और फिर ब्रांड ओनर को वापस दे देता है। लेकिन यहाँ पर वरुण पूरा वैल्यू चेन में प्रेजेंट है। तो जैसे मैंने कहा कि वो प्रोडक्शन भी करेगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, वेयर हाउसिंग की बात जब आती है वो भी वरुण करेगा, कस्टमर मैनेजमेंट, इन मार्केट एग्जीक्यूशन, देन उसके बाद फ्यूचर ग्रोथ सब कैसी आएगी, ये सब जो स्ट्रैटेजीज़ कैसी होनी चाहिए, ये सब वरुण बेवरेज ही करता है। अब यहाँ पर अच्छी चीज़ें क्या है, सबसे पहले अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो इनकी जो रिलेशनशिप है पेप्सी कंपनी से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 1991 से ये लोग इनसे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर अगर इनकी हम जर्नी की बात करें 2011 में पेप्सी कंपनी का जो वॉल्यूम सेल्स था, वरुण बेवरेज जो इनके लिए काम करता है, यहाँ पर जो वॉल्यूम सेल्स था दैट वाज 26.5% 2011 में। अब ऑलमोस्ट 85% प्लस इनका वॉल्यूम सेल्स है। मतलब ये समझ लो ऑलमोस्ट पूरा इंडिया ये लोग कवर करते हैं। इंडिया में जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन पेप्सी कंपनी का होता है, ऑलमोस्ट 85%, जहाँ प्रोडक्शन की बात आती है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, 85% का काम, 85% वॉल्यूम पूरा वरुण बेवरेज के पास ही है। यहाँ पर ऑलमोस्ट इनके पास 27 स्टेट्स प्लस 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। अब जैसे ये लोग नेपाल में भी है, श्रीलंका में भी है, मोरक्को, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे यहाँ पर भी हैं। दूसरी इनकी अच्छी चीज़ क्या है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेयर हाउसिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डिस्ट्रीब्यूशन तो इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये लोग क्या करते हैं, जैसे इन लोग ने स्टार्टिंग से क्या किया है कि जो टेरिटरीज़ में ये लोग ऑलरेडी थे उसके आसपास की टेरिटरीज़ ये लोग ने अपने पास ले ली, मतलब पेप्सी से या जो दूसरे बॉटलर्स हैं उनसे ख़रीद लिया। इससे क्या होता था, क्योंकि आप ऑलरेडी एक टेरिटरी में हो, उसके पास की जब आप टेरिटरी ख़रीदते हो तो यहाँ पर आपकी सिनर्जीज़ आ जाती है, ऑपरेटिंग लिवरेज आ जाता है, फ्रेट बहुत कम हो जाता है, प्लस यहाँ पर कॉस्ट एफिशिएंसीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इन्होंने हमेशा से ये किया है, ऐसे करके इन्होंने ऑलमोस्ट 90% पूरा कैप्चर किया।
अब इनकी और एक अच्छी चीज़ ये है कॉस्ट एफिशिएंसी। सो नॉर्मली क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट तो बना दिया, लेकिन जब बात पैकेजिंग की आती है सो यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी वेंडर्स पर रिलाई करना पड़ता है। लेकिन वरुण बेवरेज यहाँ पर बैकवर्ड इंटीग्रेशन मॉडल फॉलो करती है। सो यहाँ पर जो भी पैकेजिंग से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये लोग ये खुद बनाते हैं। सो इससे क्या होता है कि इससे मार्जिन्स में बूस्टअप आता है। अब यहाँ पर जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, सो डिस्ट्रीब्यूशन इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर कूलर एडिशन इज़ द की, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन अक्रॉस द कंट्री काफ़ी डेवलप हो रहा है और यहाँ पर एक बार आपका वो कूलर इंस्टॉल हो गया सो यहाँ पे क्या होता है, जो VBL का दैट इज़ वरुण बेवरेज का जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव है वो नॉर्मली पेप्सी प्रोडक्ट्स सामने रखने की, फ्रंट साइड पे रखने की कोशिश करते हैं। एंड यहाँ पर विजी कूलर का एडिशन इटसेल्फ ड्राइव्स वॉल्यूम्स। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और यहाँ पे इन लोग जो कूलर्स हैं उसका एडिशन बढ़ाते ही जा रहे हैं, स्पेशली इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज़। अब यहाँ पे दूसरी अच्छी चीज़ क्या है, जो नई टेरिटरीज़ है दैट विल एक्चुअली ड्राइव द ग्रोथ। सो जो इन लोग ने साउथ एंड वेस्ट टेरिटरीज खरीदी थी ऑलमोस्ट 2019 में। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, नॉर्मली इनका क्या होता है कि जैसे ये लोग नई टेरिटरीज लेते हैं कुछ क्वार्टर्स में ये लोग उसको काफ़ी अच्छे लेवल पे लेके आते हैं। सो नॉर्मली जितनी भी टेरिटरीज इन लोग ने पेप्सी कंपनी से ली हैं दोज टेरिटरीज वर अंडर पेनिट्रेटेड, वहाँ पर पेप्सी का मार्केट शेयर इतना नहीं था। ये लोग अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से प्लस कॉस्ट एफिशिएंसी से, बैकवर्ड इंटीग्रेशन से ये लोग उन टेरिटरीज को काफ़ी अच्छे लेवल पे लेके जाते हैं। लेकिन क्या हो गया 2019 में इन लोग ने जब वो टेरिटरी खरीदी उसके बाद कोविड आ गया। सो 2 साल तो इनको वो टेरिटरीज में कुछ काम करने का मौका ही नहीं मिला। सो नाउ जो ये न्यू टेरिटरीज है यहाँ से काफ़ी अच्छी ग्रोथ आना एक्सपेक्टेड है। सो कंजम्पशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स जो इंडिया में अगर आप देखोगे दैट इज़ मच लोअर देन इन डेवलप्ड नेशंस। सो नॉर्मली 1496 बॉटल्स पर कैपिटा अगर US में है, सो यहाँ पर इंडिया में दैट इज़ 44 बॉटल्स। सो क्योंकि ड्यू टू लो पर कैपिटा इनकम, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, इन सब की वजह से, लो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन इन सब की वजह से यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक्स का कंजम्पशन इंडिया में इतना नहीं है। लेकिन दिस इज़ एक्सपेक्टेड टू चेंज विथ इंक्रीजिंग डिस्पोजेबल इनकम, फिर इलेक्ट्रिफिकेशन जो बढ़ रहा है इन द कंट्री गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के वजह से। तो यहाँ पर कंजम्पशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स बढ़ने की यहाँ पर ग्रोथ काफ़ी एक्सपेक्टेड है। और यहाँ पे दूसरी अच्छी चीज़ क्या हो रही है कि यहाँ पर स्ट्रक्चरल शिफ्ट है फ्रॉम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स टू नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। सो यहाँ पर पिछले कुछ सालों में ऑलमोस्ट आप देखोगे सो यहाँ पर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का शेयर रिड्यूस हुआ है एज अ रिजल्ट कि बहुत सारे मेजर कंपनीज़ का अगर आप बीवरेज का पोर्टफोलियो देखोगे वो नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पे काफ़ी एक्सपेंशन हुआ है। सो यहाँ पर जो नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गया यहाँ पर दिस इज़ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। यहाँ पर चेंजिंग प्रेफरेंस की वजह से, जैसे हेल्दी हैबिट्स के वजह से, देन शुगर कंटेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इन सब की अवेयरनेस की वजह से यहाँ पर जो नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है उसका शेयर ज़्यादा बढ़ने वाला है। यहाँ पर वरुण बेवरेज ने डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स एक्वायर किए थे जूसेस के फ्रॉम पेप्सिको। और यहाँ पर जैसे जो ट्रॉपिकाना हो गया, स्लाइस हो गया, सो पहले क्या इन लोग ने स्टार्टिंग कैसे की थी कि ट्रॉपिकाना का सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स लिए थे एंड उसके बाद आज ये मैन्युफैक्चर भी करते हैं। सो जो ट्रॉपिकाना आप पीते हो ये वरुण ही मैन्युफैक्चर करता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी वरुण ही देखता है। सो यहाँ से ग्रोथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है क्योंकि इनका जो ट्रॉपिकाना का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है दैट इज़ ऑलमोस्ट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट यहाँ पर फुल है। सो यहाँ पर दूसरी कैपेसिटी आना एक्सपेक्टेड है ऑफकोर्स 1 साल बाद। सो ट्रॉपिकाना से काफ़ी अच्छी ग्रोथ आना एक्सपेक्टेड है, नंबर 1। नंबर 2 जो इनका एनर्जी ड्रिंक है स्टिंग, तो यहाँ से भी यहाँ पर ग्रोथ ह्यूज हुई है। प्लस इनके कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स है जो पेप्सी के नहीं है, प्लस तो यहाँ पर भी इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। सो अब हम ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें, सो ट्रॉपिकाना एक हो गया, प्लस इनका जो ड्रिंकिंग वाटर है दैट इज़ पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पर भी बहुत अच्छी ग्रोथ आना एक्सपेक्टेड है। सो ये लोग जो न्यू ज्योग्राफी में एंटर कर रहे हैं, जैसे मोरक्को हो गया, श्रीलंका, खैर श्रीलंका में अभी आप देख रहे हो क्या दिक्कत चल रही है, बट यहाँ पर अगेन मोरक्को, श्रीलंका, हालांकि श्रीलंका इनका बहुत छोटा सा पार्ट है पोर्टफोलियो का, एंड यहाँ पे जो एक्वाफिना है ये इनका वरुण बेवरेज बेसिकली बनाता है। सो यहाँ पर बहुत अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। प्लस जो मिल्क बेस्ड एंड एनर्जी ड्रिंक्स, सो एनर्जी ड्रिंक्स की जो मैं बात कर रही थी स्टिंग, इनको यहाँ पर ह्यूज ग्रोथ आई है एंड अभी भी ये इनके वॉल्यूम का बहुत छोटा सा पार्ट है अगर स्टिंग की मैं बात करूँ तो। सो
मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड एनर्जी ड्रिंक्स, यहाँ से काफ़ी अच्छी ग्रोथ आना बाकी है। प्लस यहाँ पे अगर आप इंडिया में देखोगे दैट जैसे मैंने कहा कि ऑलमोस्ट 90% वॉल्यूम ये लोग कवर करते हैं, लेकिन ये लोग अलग अलग कंट्रीज़ में, अब जैसे कि पेप्सी के साथ इनका काफ़ी अच्छा रिलेशन है, सो पेप्सी इज़ ट्राइंग टू कंसोलिडेट जो ये सारे बॉटलर्स है। सो ऐसे केस में जैसे अफ्रीका में ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो जो बाहर की जोग्राफीज़ हैं यहाँ से इनको ग्रोथ काफ़ी अच्छी आना एक्सपेक्टेड है। तो वरुण का जितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है या जो भी टेरिटरीज अंडर पेनिट्रेटेड होती हैं जब वरुण के पास आती हैं तो उनका वहाँ पर पेनिट्रेशन बहुत हाई हो जाता है। सो ऐसे केस में जब पेप्सी कंसोलिडेट कर रहा है बॉटलर्स को, तो ऐसे केस में दूसरी जोग्राफीज़ में वरुण का आना विल नॉट बी अ सरप्राइज। और यहाँ पे मार्जिन में अगर थोड़ा डिप आता है तो डैट इज़ बिकॉज ऑफ न्यू टेरिटरीज़। तो यहाँ पर जब भी न्यू टेरिटरीज़ आती हैं तो वहाँ पर मार्जिन्स कम होते हैं, सो उसको इंटीग्रेट होने में और वरुण के नॉर्मल मार्जिन्स पे आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन बहुत आसानी से, क्योंकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का इनको बहुत फ़ायदा मिलता है। सो ऐसे केस में यहाँ पर मार्जिन्स वरुण बिजनेस के ओवरऑल बिजनेस के लेवल पे आ ही जाते हैं, दैट इज़ 20%। नाउ यहाँ से 20% से क्या मार्जिन इंक्रीज़ होंगे, नहीं, मुझे नहीं लगता, बिकॉज दीज आर दी पीक मार्जिन्स। 19-20 इधर उधर हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो कि 27, 28%, 30% मार्जिन यहाँ से इंक्रीज़ हो सकते हैं। सो 20-21% मार्जिन इज़ वॉट यू कैन एक्सपेक्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब वरुण बेवरेज का स्टॉक हाल ही में इतना ऊपर क्यों गया? सो यहाँ पर इन लोग ने जो पेप्सी का जो कुरकुरे पफकॉर्न है, इनकी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी अब वरुण बेवरेज करेगा। सो दिस मे बी अ स्मॉल स्टेप टूवर्ड्स ग्रोथ। हालांकि इस ट्रांजैक्शन से या इसके वजह से इनके फाइनेंशियल्स पे एज सच इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दिस कैन बी अ स्टार्ट वरुण बेवरेज का कि ये लोग बीवरेज के अलावा जो फूड प्रोडक्ट्स हैं इसमें एंटर हों। सो अब यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या होगी कि वरुण बेवरेज का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑलरेडी काफ़ी अच्छा बैठा हुआ है। सो जो बीवरेज के लिए ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ करते हैं वही ये लोग इनके कुरकुरेस के लिए भी यूज़ करेंगे। सो जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है दैट इज़ ओवरलैपिंग, एक ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई। देन क्योंकि बीवरेज और फूड सेक्शन ऑलमोस्ट एक ही में आता है, ये एक चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़ क्या हो गई कि यहाँ पर अगर यहाँ पर वरुण की काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस होती है, सो ऐसे केस में पेप्सी इनको और प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर सकता है और रीजन्स ऑफ़र कर सकता है, क्योंकि बीवरेज में तो हमने देखा कि जितनी भी टेरिटरीज़ वरुण ने एक्वायर की हैं वहाँ पर पेनिट्रेशन लेवल हमेशा, या मार्केट शेयर फॉर दैट मैटर, पेप्सी का हमेशा बढ़ा है। सो ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है कि और प्रोडक्ट्स और रीजन्स वरुण के पास आ सकते हैं। इनका बिहार एंड जम्मू में जो प्लांट्स ऑपरेशनल होने वाले वहाँ से भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आना एक्सपेक्टेड है। सो इन लोग का जो बिहार में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आ रहा है, प्लस जम्मू एंड कश्मीर में एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्लांट आ रहा है। अगर आप बिहार में पर कैपिटा कंजम्पशन देखोगे दैट इज़ ओनली 8 to 9 बॉटल्स, वर्सेस अगर इंडिया का एवरेज देखोगे जैसे हमने बात की दैट इज़ 24 बॉटल्स। तो यहाँ पर पेनिट्रेशन कम है, जिसके वजह से यहाँ पर हेल्दी ग्रोथ, हेल्दी वॉल्यूम आना एक्सपेक्टेड है। अब अगर इनके हम थोड़े नंबर्स में नज़र डालेंगे ना, आप इनकी सेल्स वॉल्यूम देखिए, इनकी सेल्स वॉल्यूम बहुत अच्छी रही है, ओवरऑल इंडस्ट्री के हिसाब से अगर आप देखोगे उससे ज़्यादा ही रही है। एंड यहाँ पर सेकेंड चीज़ क्या हो रही है ना कि कोविड के वजह से क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट फैमिलीज़, जो ये जूसेस हो गया, ये जो ड्रिंक्स हो गई, ये घर में ला के पीते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, आउट ऑफ होम कंजम्पशन काफ़ी बढ़ रहा है एंड उसके वजह से भी ग्रोथ आ रही है। तो इसके वजह से जो छोटे छोटे पैक्स है वहाँ पर भी काफ़ी ग्रोथ आ रही है। सो अगर आप इनके वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे काफ़ी अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ है। अगर हम इनके ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करें तो रेवेन्यू देखिए ऑलमोस्ट 21% से इनकी CAGR ग्रोथ है, प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 36% CAGR ग्रोथ है। सो नंबर्स के हिसाब से बहुत हेल्दी नंबर्स हैं एंड आगे जाके ड्यू टू इंटरनेशनल मार्केट वहाँ पर जो इनका पेनिट्रेशन बढ़ रहा है उसकी वजह से, प्लस इंडिया में भी ये लोग काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। एंड अगर आप इनका ओवरऑल वॉल्यूम देखोगे सो जो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स है ऑलमोस्ट 70% फॉर्म करते हैं,
जूस बेस यहाँ पे सिर्फ 7% है, तो यहाँ से आगे जाके ग्रोथ आना एक्सपेक्टेड है। प्लस जो वाटर है दैट इज़ 23%। अगर आप इनके मार्जिन्स देखोगे, मार्जिन्स हमेशा आपको 20-21% के आसपास ही एक्सपेक्ट करना है। इससे आगे मुझे नहीं लगता मार्जिन्स बढ़ सकते हैं। दीज आर दी पीक मार्जिन्स। एंड ग्रॉस यहाँ पर एबिडा मार्जिन्स इनके ऑलमोस्ट मेंटेन रहे हैं ड्यू टू दी अगेन ऑपरेटिंग लिवरेज जो इनको सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से होता है। रिस्क पे जाने से पहले अगर हम थोड़े सेल्स की बात करें कि आगे सेल्स क्या हो सकती है, तो मुझे एक्सपेक्टेड है ऑलमोस्ट 20% इनकी सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए फॉर नेक्स्ट 3 years। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि FY24 तक इन लोग का ऑलमोस्ट 15,000 crores के आसपास रेवेन्यू जाना चाहिए। एंड एबिडा, अगर मैं यहाँ पर एबिडा मार्जिन सिर्फ 20% ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ, सो ऑलमोस्ट 3,000 crores के आसपास इनके एबिडा नंबर्स जाने चाहिए ना। ऑफकोर्स ये मेरा ओपिनियन है। अगर हम रिस्क की बात करें तो सबसे पहला रिस्क तो सीजनैलिटी ही है। सो यहाँ पर इनका मेजॉरिटी बिजनेस, जैसे हमने कहा कि अप्रैल टू जून में होता है, ऑलमोस्ट 45% बिजनेस इनका वहीं पे होता है। सो यहाँ पर बैड वेदर कंडीशंस या समर्स अगर लेट शुरू होते हैं या विंटर्स एक्सटेंड होते हैं, सो इनको सीज़न की वजह से दिक्कत होती है। सो दैट दिस सीजनैलिटी में अफेक्ट देयर सेल्स। सेकेंड रिस्क यहाँ पे ये है, अगेन जो रिसेंटली एक्वायर्ड टेरिटरीज़ है, अगर वहाँ पर रैम्प अप होने में ये लोग फेल हो गए तो अगेन वहाँ पर ग्रोथ नहीं होगी एंड दिस में अफेक्ट दी बिजनेस। फॉरेन करेंसी रिस्क अगेन एक इनका रिस्क है। प्लस यहाँ पर चेंजेस इन रेगुलेशंस भी एक इनका रिस्क हो जाता है। सो अब ये जैसे नॉर्मली कुछ साल पहले श्रीलंका में क्या हुआ था, इनके बिज़नेस को वहाँ पर थोड़ा अफेक्ट हुआ था कि श्रीलंका में शुगर प्राइसेस पे, मतलब शुगर पे टैक्स लेवी कर दिया था। सो अब इनका जो बेसिक रॉ मटेरियल है, जो बेसिक रॉ मटेरियल कॉस्ट है, दैट इज़ एक तो जो कॉन्सेंट्रेट जो हमने बात की थी, फिर शुगर आता है एंड देन जो ये लोग पेट बॉटल्स बनाते हैं, देन दिस इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन क्रूड प्राइस। सो जो शुगर टैक्स की वजह से इनको कॉस्ट में थोड़ी दिक्कत हुई थी श्रीलंका में। सो अगेन चेंजेस इन रेगुलेशन इज़ वन सच रिस्क। प्लस यहाँ पर अगर एनवायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से जैसे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो गया या जो बॉटलिंग प्लांट्स है वहाँ से जो डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंस हो जाता है, इन यहाँ पर अगर कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं, सो या रेगुलेशन में कुछ चेंजेस आते हैं तो इनको दिक्कत हो सकती है। प्लस जो इवॉल्विंग इश्यूज़ है रिलेटेड टू डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक, यहाँ पर अगर कुछ चेंजेस अगेन आते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द रिस्क दैट दे कैरी। सो ओवरऑल मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है। हमने वॉल्यूम ग्रोथ देखी, अच्छी है, प्लस सेल्स ग्रोथ की भी हमने बात की, मुझे ऑलमोस्ट 20% सेल्स ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। एंड मार्जिन्स की भी हमने बात की, प्लस एबिडा किस लेवल तक जा सकता है हमने उसकी भी बात की। सो लेकिन वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी मुझे थोड़ी महंगी लगती है, क्योंकि रिसेंटली अगर आप देखोगे तो स्टॉक थोड़ा रन अप हुआ है, बट ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज मुझे ये महंगी लगती है। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि मैं इस कंपनी पे वॉच रखूँगी, प्लस अपडेट्स देखूँगी, बिजनेस अपडेट्स क्या हैं। एंड आप भी ये कंपनी ज़रूर पढ़िएगा एंड मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कंपनी कैसी लगती है। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।